वो वहाँ रोज शाखा लगाते हैं। जापान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में जहाँ एक एक दो दो स्वयंसेवक हैं, वो भी परस्पर मिलके शाखाएं लगा रहे हैं। इन कार्यालयों के अलावा बाड़मेर में शहर से बाहर एक आलोक आश्रम नाम से आश्रम डेवलप किया जा रहा है, ताकि वहां लगातार शिविर लग सके। वो भी अब लगभग पूरा हो चुका है। संघ का मौलिक कार्य जो है वो है संस्कार निर्माण, और उस संस्कार निर्माण की प्रक्रिया जब तक अनेक वर्षों तक नहीं चलेगी, तब तक जो हजारों वर्ष से जो हमारा पतन का मार्ग चल रहा था, उसमें रुकावट आकर हम परिवर्तन नहीं ला सकते। इसलिए लगातार निरा प्रवाह चलता रहना चाहिए नदी परिधि, ताकि वो देख सके कि कार्य संतोषजनक से हो सका है। नारायण सिंह जी ने अपने जीवन काल में भगवान सिंह को जिम्मेदारी दी, ताकि वो देख सके कि कार्य ढंग से हो रहा है। और भगवान सिंह जी ने अब लक्ष्मण सिंह जी को जिम्मेदारी दी है, और देख सके कार्य ढंग से हो रहा है। और देखा है, ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, राजपूत समाज का तो इसमें जोश था ही, रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया था, लेकिन इस पूरी गतिविधि की प्लानिंग, उस पूरी गतिविधि का क्रियान्वयन, ये सब इस नई पीढ़ी ने किया है। और ऐसी नई पीढ़ी को देख के किसको गर्व नहीं होगा। हमको गर्व है कि क्षत्रिय संघ जो है वो इस प्रकार का काम लगातार करता आ रहा है। संघ का मौलिक कार्य है संस्कार निर्माण, पर इस संस्कार निर्माण के साथ सामाजिक सरोकार भी परेशान किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि समाज में जो कुछ घटित हो रहा है वो स्वयंसेवकों पर भी घटित होगा। और संस्कार निर्माण के साथ लोगों की ये आशा भी बनी कि ये एक संगठन है, ये कुछ कर सकता है। इसलिए जैसे ही क्षत्रिय संघ प्रारंभ हुआ था, चौपासनी को अधिग्रहण करने की बात आई, और उसका जो आंदोलन हुआ, हालांकि क्षत्रिय संघ बिल्कुल नया नया था, लेकिन उसमें पूरा भाग लिया, आगे बढ़कर भाग लिया, पूरा भाग लिया। उसके बाद जागीर उन्मूलन के समय बहुत से भूस्वामी बिल्कुल बेरोजगार जैसे हो गए थे, उनकी जमीनें चली गई थी। ऐसे लोगों के लिए भी सन 55 और 56 में 2 आंदोलन किए, और उन आंदोलनों के माध्यम से उनका मुआवजा भी बढ़ा, तथा उनको जो भूमिहीन हो गए थे उनको वो कैनाल के ऊपर सिंचित जमीन भी मिली। उसके बाद राजनेताओं की तरफ से मांग आई कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सब जगह, उसका लाभ राजनेताओं को नहीं मिलता, क्योंकि हमारा समाज वोट नहीं डालता। स्थिति तो यह है कि समाज के सब लोगों का वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। इसलिए आप उनको ये जागृति पैदा करो। तब सबके साथ मिलकर 18 जिलों में अलग अलग 2-2 दिन के शिविर किए गए, और इस प्रकार की जागृति पैदा करने का प्रयास किया गया। उसका प्रभाव भी आया। अगले ही चुनाव में संख्या बढ़ी, और 17 से 27 राजपूत जीत के आए, जबकि उससे पहले 17 ही थे। स्मरण रहे, पहले चुनाव में 160 सीट थी, जिसमें से 57 राजपूत एमएलए थे, लेकिन घटते घटते 17 पर आ गए थे। तो एक राजनीतिक चेतना जागृत हो सामाजिक स्तर पर, उसका भी प्रयास किया गया। उस प्रतिभा फाउंडेशन के माध्यम से राजनीतिक चेतना के अलावा राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय बने, ये भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा राजनीतिक नेता सामाजिक जो कार्यकर्ता है उनके साथ मिलकर, उनके तहत चलकर, उनकी जो वाजिब मांगे हैं उनको समझकर उनके नेतृत्व में भी काम करें, ऐसा भी प्रयास चल रहा है। व्यक्तिगत समाज, व्यक्तिगत हित के लिए संघ काम नहीं करता। व्यक्तिगत हित के लिए जो बात है उसकी बजाय जो सामाजिक हित की बात है उसको संघ प्रीफर करता है, और संघ उसी तरह का काम करता है। इसी बीच प्रताप फाउंडेशन को आरक्षण का काम दिया गया सभी संस्थाओं ने मिलकर। तो आरक्षण की बहुत बड़ी रैली की गई, और उसके बाद हम केंद्र सरकार से मिले। जब उन्होंने मांग रखी तो उन्होंने कहा कि ओबीसी में आरक्षण नहीं मिल सकता, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए हम क्रिया प्रारंभ करते हैं। उन्होंने आयोग गठित किया, 7 दिन के अंदर जवाब दिया कि हम आपको बता देंगे। आयोग गठित किया, आयोग ने कार्य प्रारंभ किया। आयोग कार्य कर रहा था, उसका काम पूरा नहीं हुआ था,
इसी बीच वो सरकार गिर गई और नई सरकार ने उसका इस्तीफा ले लिया। फिर नई सरकार में प्रयास किया गया और उन्होंने भी आयोग गठित किया। उस आयोग की भी रिपोर्ट आने से पहले ही वो दब गई रिपोर्ट। उसके बाद जो पिछली सरकार आई, वर्तमान सरकार जब पीछे थी, उस समय वहाँ पार्लियामेंट में गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये मांग उठाई कि आर्थिक आधार पे वहाँ 2 आयोग बन चुके, एक राज्य सरकार ने आयोग बना दिया, सरकार ने हाँ भी भरी थी, वो लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। वही बात यहाँ आई तो धर्मेंद्र सिंह जी ने उसी बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाया। प्रताप सिंह जी वगैरह जो उस समय कांग्रेस के मंत्री थे, उन लोगों ने भी उस बात को आगे बढ़ाया और वो आर्थिक आधार पे आरक्षण चालू हुआ। उसमें जो शर्तों में, पात्रता में जो थोड़ी सरलता बरतने की आवश्यकता थी, उसके लिए भी कार्य प्रारंभ किया गया और उस कार्य के लिए एक अलग से संगठन खड़ा किया, छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन, जो संवैधानिक तरीके से अपनी मांग सरकार तक, उच्च स्तर तक पहुंचाता है। और इस आर्थिक आधार आरक्षण में जो पात्रों की सरलता बनी है, वो उसी का लाभ है कि बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई और मुख्यमंत्री तक उनके सलाहकार, उनके साथी, उनके नज़दीक के लोग हैं, उन्होंने कहा यह आवश्यक है और उन्होंने उसको स्वीकार किया गया। इसी प्रकार जो विभिन्न व्यवसायी लोग हैं, वकील हैं, वकीलों से बुला के बात की गई, आप सब मिलके एक बनो, आप समाज का क्या काम कर सकते हो तय करो। जो मास्टर हैं, कर्मचारी हैं, उनसे अलग से बात की गई। जो डॉक्टर हैं उनसे अलग बात की गई। जो अधिकारी हैं उनको भी बुला के बात की गई। विभिन्न व्यवसायों के लोगों से बात करके और छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के माध्यम से एकता और सामाजिक भाव जागृत करने का प्रयास किया गया। विभिन्न समाज के जो लोग हैं, उन लोगों में भी हमारे प्रति जो दुर्भावना है उसको दूर किया जाए। इसलिए एससी के लोग जो अब तक ये समझते थे, जिनको इस तरह का प्रचार किया जाता है कि इन लोगों ने तुम्हारा शोषण किया, इन लोगों ने तुम्हारा हमेशा बुरा किया, उनके चिंतकों को बुलाकर साथ बैठ के वहाँ रखा, भोजन साथ में किया और चर्चा के माध्यम से उनकी समस्याएं सुनने का प्रयास किया और हमारी समस्या बताने का प्रयास किया गया। उनका कहना था कि आपके लोग केवल 8% हमारे प्रति अन्याय करते हैं और ओबीसी के लोग बाकी सब हैं, लेकिन आपके लोगों में कमी क्या है? घोड़ी पे चढ़े हुए दूल्हे को उतार के अपनी मूंछ तान लेते हो, कोई पास नहीं आता है। क्या जरूरत है? हमारे सोचने की बात है। वो अपनी घोड़ी लाए हैं, उनका अपना जैसी पसंद है वैसे चलेंगे, हम उसमें क्यों एतराज करें? वो भी ईश्वर की संतान है, हम भी ईश्वर की संतान है। भगवान ने उनको वहां रख रखा है, हमको यहाँ रख रखा है, तो इसमें दुराव किस बात का है? हमको इस प्रकार की कृत्य नहीं करना चाहिए। उनको हमने आश्वासन दिया कि आपको जहाँ कहीं भी शंका हो तो हमको बताइए, हम उसको दूर करेंगे। पर हमने कहा आप लोग भी क्या करते हो कि यहाँ से बिनोरी निकल रही है तो ठाकुर साहब के घर के सामने जाके डीजे बजाना, हालांकि रास्ता तो दूसरी तरफ है लेकिन जाएंगे इधर से, कृपया वो भी बंद कीजिए। आप भी थोड़ा आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार क्याम खानी समाज को बुला के, उनके नेताओं को बुला के बातचीत की गई। समाज के विभिन्न समाज के लोगों से अलग अलग बुला कर उनके साथ वार्ता कर रहे हैं और हमारे आपसी समस्याओं को दूर करके उनकी बात सुनकर उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं, ताकि एक सामाजिक सौहार्द बने और हमारा राष्ट्र आपस में जूता फजीती करने वाला नहीं रहे, क्योंकि बहकाने वाले भी बहुत आते हैं जो बहका रहे हैं। इसी प्रकार हमारे महापुरुषों पर लोग कब्जा कर रहे हैं। सुहेल देव हमारे थे, मिहिर भोज हमारे थे, पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। ये इस तरह की बातें हो रही है। राणा पुंजा भील था। रामदेव जी पर भी अब जो तो थोड़े से दिनों की बात है, उस पर भी अधिकार हो रहा है कि वो तो हमारे थे। ये जो इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है उसके खिलाफ भी प्रयास किया जा रहा है और सबको सही जानकारी दी जाती है। पानरवा के परीक्षित सिंह जी ने पूरी वंशावली निकालकर
कि राणा पुंजा से लेकर अब तक हमारी कैसे वंशावली चल रही है, वो निकाल के अभी अपन ने 2-1 महीने पहले वहाँ एक सभा की थी, बड़ा सम्मेलन किया था, उसमें सारा बताया है। और गुजरात के गवर्नमेंट पोर्टल पर पृथ्वीराज चौहान को गुजर बताया हुआ था। हमने रिपोर्ट किया, आपके गुजरात में गुजर जाति है ही नहीं, इसीलिए ओबीसी में गुजर का नाम नहीं है। और पृथ्वीराज चौहान गुर्जराधिपति थे। गुर्जराधिपति मतलब गुर्जर देश, वो जाति का नाम नहीं है, देश का नाम है। मारवाड़ का कोई अधिपति हो तो हर मारवाड़ी का यह अधिकार बनता है क्या कि ये तो मेरे पूर्वज है। ये गलत परंपरा बंद करो। इसी प्रकार राणा पुंजा के बारे में सारी बात बताई गई। और इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे खिलाफ जो हो रही है, उसमें केवल वामपंथी नहीं, दक्षिणपंथी भी कर रहे हैं काम। वो भी वोटों के लालच में, रामपंथी भी वोटों के लालच में। राजनीतिक दल उकसावा दे रहे हैं उन लोगों को, इसलिए वो राजनीतिक दलों तक भी वो बात पहुंचनी जरूरी है जो क्षत्रिय संघ पहुंचा रहा है अपने इस माध्यम से, एक छात्र प्रसाद के माध्यम से। हम आज जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, समाज का बहुत बड़ा आभार मानता है क्षत्रिय संघ। क्षत्रिय संघ को कभी समाज ने दुत्कारा नहीं। सैकड़ों शिविर हमारे लग रहे हैं, अभी पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से नहीं लगे, वरना 100 से ऊपर एक साल में शिविर लगते हैं। और वो दाल पानी का सारा इंतजाम ये समाज करता है। ये समाज का योगदान है, सहयोग है। आज भी इस कार्यक्रम में भी किसी के पास मांगने नहीं गए, लेकिन जिस किसी के पास भी ये कहने गए कि ये कार्यक्रम हो रहा है, लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग किया है। और यही कारण है आज ये लाखों की संख्या में आज आप विराजमान हैं। क्षत्रिय संघ की जितनी विशेषता है, उस विशेषता को आगे बढ़ाने में समाज जितना सहयोग कर रहा है, वो सहयोग हमारा मिल रहा है, हम संतुष्ट हैं। समाज में अनेक संस्थाएं हैं और समाज की आवश्यकताएं भी अलग है, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। इसलिए किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो संस्था काम करती है, उसको करने देना चाहिए, उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। वो जो काम कर रहे हैं उनको जब कभी मदद की जरूरत हो तो मदद करें, और ऐसा लगे कि नहीं वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है तो आप चुप रहो, लेकिन किसी के व्यवधान मत डालो। इस प्रकार का परस्पर सहयोग बनेगा तो समाज को अनेक संस्थाएं अनेक प्रकार का काम करके आगे बढ़ने का काम करती रहेगी, और समाज में एक सौहार्द का, एक सामाजिक भाव का बराबर प्रादुर्भाव होता रहेगा। भवानी निकेतन अभी स्वागत करके गए हैं आपका शिवपाल सिंह जी। जगमाल सिंह जी साहब ने हमेशा हमको चला के, जालिम सिंह साहब ने कहा है कि कार्यक्रम बड़ा करोगे तो हमारे यहाँ करोगे। हमने कहा नहीं, उससे पहले ही इस बार भी चला के भगवान सिंह साहब के पास समाचार भेजा कि कार्यक्रम करो तो हमारा करो, हमारे यहाँ करो। अनेकों कार्यक्रम यहाँ हुए हैं, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। सहयोगी भाव को जागृत करने के लिए जो जयंतियों में आप लोग आते हैं, उसके लिए भी आप सबका आभार है। यहाँ राजेश कालानी फाउंडेशन की तरफ से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। टेंट हाउस ने 15 तारीख से अब तक लगकर इतनी बड़ी व्यवस्था की है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। क्षत्रिय संघ का साहित्य, संघ शक्ति और पत्रिका पथ प्रेरक नाम का एक अखबार छपता है, और तनसिंह जी के लिखे हुए जितनी भी पुस्तकें वो साहित्य छपती हैं, और उन सब को एक ही प्रेस गजेंद्र प्रिंटर से छपाया जाता है। और गजेंद्र प्रिंटर के मालिक श्री कमलेश शर्मा उसको अपनी पत्रिका मानकर उसमें सहयोग देते हैं, और इसी कारण से आज तक कभी भी हमारी पत्रिकाएं लेट नहीं हुई, हमेशा समय पर